नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, मैं आपके साथ हाजिर हूँ फिर एक एक्साइटेड न्यूज़ लेके। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छा होता है, तो सेम हुआ भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी। दोस्तों, माना हमने इस ऑपरेशन में बहुत लागत लगाई, हमने दुश्मन को नुकसान भी पहुंचाया, हमारा भी नुकसान हुआ। हम ये नहीं कहते कि हमारा बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत नुकसान तो हमारा भी हुआ है। पर इस मिशन से हमें बहुत कुछ सीखने मिला दोस्तों। वॉर लड़े भारत को काफ़ी टाइम हो चुका है और हम बहुत कुछ टेक इट ग्रांटेड लेते जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं होगा। कभी हमें पाकिस्तान कभी हमें अटैक तो नहीं करेगा, कभी चाइना हमें अटैक नहीं करेगा, अब वो सुधर गए हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। दोस्तों, कुत्ते की पूंछ जो है वो टेढ़ी ही रहती है हमेशा, भले दूर से हमें सीधी दिखती हो। और दूसरी बात कि वॉर में हमें ये जानने को मिलता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे पीछे हमारे खिलाफ कुछ गतिविधियां कर रहा है। तो सेम भारत को इससे सीखने को मिला है। तो इसी का रिजल्ट है कि आप जो देख रहे हैं अभी हेडलाइन न्यूज़ में चल रही है कि इंडिया 5th जनरेशन प्रोजेक्ट जो एमका था, उसको एक नया माइलस्टोन मिला है। उसको अब एग्जीक्यूशन मॉडल के लिए अप्रूव कर दिया गया है भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कब तक हम दोस्तों दूसरे से चीज़ें खरीद के और उसके सहारे हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते रहेंगे। अगर दोस्तों भारत को अपना जब तक शस्त्र उत्पादन क्षमता नहीं होगी, तो कभी भी भारत दूसरे से परचेस करके ये बिलियन ऑफ डॉलर का इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट खरीद के, और वो भी रिस्ट्रिक्शन के साथ, वो भी हमें मांगना पड़ता है, उससे भी अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर हम कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकते। अगर सुपर पावर बनना है तो भारत का जो सबसे ज़्यादा खर्चा जिस फील्ड में हो रहा है, डिफेंस, उसमें परचेस में जो हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर जा रहा है, उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और कंट्रोल कैसे? बाय मेक इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों, हम कंपेयर करते हैं AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका उनके PS फाइटर जेट से, और उनके सामने ये कहाँ ठहरता है देखते हैं इस कंपैरिजन में। दोस्तों, हम बात करेंगे ये सब कंटेंट के बारे में, जिसमें है कि पहले रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन, फिर ओवरव्यू बात करेंगे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे बात करेंगे, उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी, ऑपरेशनल और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, और इंडियन पर्सपेक्टिव से ये कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम आएंगे कंक्लूजन पे कि इसका कंक्लूजन क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट क्या होते हैं, क्यों दुनिया को जरूरत पड़ी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट पे जाने के लिए, जबकि उनके पास ऑलरेडी 4th जनरेशन फाइटर जेट है। तो दोस्तों, 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है आज की दुनिया तारीख में मोस्ट एडवांस क्लास ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जो जाना जाता है इसके कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि स्टेल्थ, एजिलिटी, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और मल्टी रोल कैपेसिटी के लिए। दोस्तों, दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि उनका जो फाइटर जेट है वो अब दूसरे के देश में घुसे, काम दाम करे और उनके रडार पे पकड़ा ना जाए। तो वो जो प्रॉपर्टी उसको कहते हैं स्टेल्थ कैपेसिटी, यानी कि उनके रडार में वो चीज़ कितना छोटा दिखता है। उनके लिए जितना डेवलप इम्प्रूवमेंट करते जाना है, और आज की तारीख में जो इम्प्रूवमेंट पहुंचा है वो है 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट पे। तो यही चीज़ दुनिया को 5th जनरेशन की तरफ ले गई है। तो हम एमका का कंपेयर करेंगे उनके पीयर्स जो हैं अमेरिकन F-35 लाइटनिंग 2, रशियन Su-57 और चाइनीज J-20 माइटी ड्रैगन से। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ फाइटर जेट। ओवरव्यू पे हम कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों, हाल द्वारा जो डेवलप किया गया है एमका, ये करंटली अभी डेवलपमेंट फेज में है। हाल अभी इसे डेवलप कर रहा है। इसकी डेवलपमेंट के दोस्तों अलग अलग मोड होते हैं, फेज होते हैं। जो उनका फर्स्ट फ्लाइट है वो 2030 में एक्सपेक्टेड है। अगर सब कुछ सही से चला
तो 2030 में हमारा जो एम का है वो पहला फ्लाइट लेगा। उसके पीएस की बात करें तो F-35 लाइटनिंग 2 वे अहेड दोस्तों, वे अहेड। इसको ऑपरेशनल बना गया था 2015 में। F-35 लाइटनिंग हैज़ बीन डेवलप्ड इन मल्टीपल कंट्रीज। इसे मल्टीपल कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया गया है। जाना जाता है ये अपने स्टेल्थ कैपेसिटी के लिए, सेंसर फ्यूजन के लिए। Su-57 फैलन जो रसिया के द्वारा डेवलप किया गया है, इसे दोस्तों डेवलप किया गया है विथ लिमिटेड डिप्लॉयमेंट स्टार्टिंग। इसको डिप्लॉय कर दिया गया था 2020 से, ऐसा रसिया का कहना है। और उसके बाद उसके पीयर में, हमारे पीयर में और जो तीसरा है वो है J-20 माइटी ड्रैगन, जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया है। इसे 2017 से डिप्लॉय कर दिया गया था। और J-20 फोकस करता है स्टेल्थ एंड लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी पे, जो सॉलिडिफाई करता है चाइना का प्रेजेंस इन 5th जनरेशन फाइटर जेट। तो ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइज़ और क्रू की। तो जो हमारा एम का है, इसको दोस्तों 2 सीटर का वेरिएंट, 1 सीटर तो है ही, पर इसको 2 सीटर वेरिएंट भी बनाने का प्लान है, ताकि उसको ट्रेनिंग पर्पज से भी यूज़ किया जा सके। और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, इसमें जो एम का है उसका टारगेट है मैक 2.15 तक पहुंचने का, जो कि इवन F-35 जिसका मैक स्पीड है 1.6, उससे भी तेज हमारा टारगेट है पहुंचने का। और पेलोड की बात करें दोस्तों, तो पेलोड जो है एम का बहुत ही कम है, 6500, जो कि J-20 में है 11,000। हालांकि इस कमी को पूरा किया गया, कंपेंसेट किया गया एडवांस एवियोनिक्स एंड स्टेल्थ कैपेसिटी के द्वारा। अब बात करें दोस्तों स्टेल्थ फीचर के बारे में, तो एम का जो है वो, एक मिनट दोस्तों, चलिए अब ये जो स्टेल्थ एवियोनिक्स और ये 3 पैरामीटर पे जो बात हो रही है, स्टेल्थ, एवियोनिक्स एंड आर्मामेंट, तो ये इसमें जो है एम का प्रॉमिस एडवांस स्टेल्थ एंड AI असिस्टेड फीचर इसमें रहने वाला है। एवियोनिक्स में जो बात करें AI सेंट्रिक, ये नेट सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए इसको यूज़ कर पाएंगे। और जो आर्मामेंट एंड इंजन जो है, इंजन दोस्तों एम का विल यूज़ 2 कावेरी डिराइव्ड इंजन। द F-35 सिंगल, जो F-35 यूज़ करता है वो सिंगल इंजन यूज़ करता है, प्रैट एंड विटनी का। और F-135 इंजन लीड्स इन थ्रस्ट। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल इंजन वो F-35 में है दोस्तों, जो 43,000 LBF का है। तो आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन में। अब ऑपरेशनल स्टेटस क्या है, तो डिप्लॉयमेंट स्टेटस में देखा जाए तो दोस्तों F-35 हमें पता है कि बहुत सारी नाटो कंट्री ने परचेज कर लिया है। दोस्तों ऑपरेशनल और इकोनॉमिक कंटेक्स्ट देखें तो आज की तारीख में डिप्लॉयमेंट स्टेटस की बात करते हैं। तो डिप्लॉयमेंट में दोस्तों F-35 जो वाइडली ऑपरेशनल है और एक्सपोर्ट भी किया गया है, जबकि Su-57 और J-20 है, अभी लिमिटेड नेशन में इसको डिप्लॉय किया गया है। जब एम का 2035 में आएगा तो इंडिया का भी एज टारगेट तो यही रहेगा कि इसको खुद के पर्पस के लिए प्लस एक्सपोर्ट के लिए इसको यूज़ किया जा सके। दूसरी बात दोस्तों, कोस्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो कोस्ट तो दोस्तों पता है, जब हम खुद डेवलप करेंगे तो पहले तो ये महंगा पड़ना ही है, पर देन एक्सपेक्टेड टू बी चीपर देन ग्लोबल पीयर्स। क्योंकि दोस्तों भारत कुछ भी चीज़ बनाता है, हमने देखा है मार्स मिशन भी किया, तो उसमें भी दुनिया ने जितना खर्चा किया उसके फ्रैक्शन ऑफ खर्चे में हम उनसे अच्छी चीज़ें बना के देते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये बनेगा तो ये बहुत ही चीपर होने वाला है कंपेयर टू इसके पीयर्स। और उसका फ़ायदा ये होगा कि भारत को एक्सपोर्ट में बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। जो मीडियम या तो फिर एडवांस मीडियम टाइप की जो कंट्री है जो ख़रीदना चाहती है ये सब इक्विपमेंट, लेकिन
यूएस के F-35 के नखरे और कॉस्ट की वजह से नहीं खरीद पाती, वो ऑब्वियसली भारत की तरफ अपना रुख करेंगे। उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि लोग, भारत की एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन होगा इस फील्ड में। बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट इसके रिलेटेड जो हैं, जैसे कि रडार्स हो गए, मिसाइल्स हो गए, उसमें भारत की और एक्सपर्टाइज बढ़ती जाएगी। इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें दोस्तों, तो आज आप देखते हैं कि अमेरिका दूसरों को अपना फाइटर जेट बेचता भी है, लेकिन अपने टर्म्स कंडीशन पे बेचता है, उसके ऊपर अपने कायदे कानून लगाता है, उसके ऊपर किल स्विच की धमकी देता है। तो ये सब उसके स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। कभी किसी देश से रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन बदलना हो, बढ़ाना हो, तो उसमें सेल्फ रिलायंट होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों आज की तारीख में। तो कंक्लूज़न क्या है दोस्तों? कंक्लूज़न ये है कि इंडिया लीप इनटू द फ्यूचर। जी हाँ, बिल्कुल, भारत की एक बहुत बड़ी छलांग होगी अगर भारत इसको डेवलप कर लेता है तो। क्योंकि पता है दोस्तों कि भारत के पास अभी मनी है, सबसे बड़ी बात जो होती है वो है मनी, प्लस भारत के पास वर्क फोर्स है, प्लस भारत के पास जो तीसरी चीज़ की कमी हो रही थी वो क्लैरिटी जो मिल चुकी है, जो हमने सिंदूर से पाई है, ऑपरेशन सिंदूर से। ये तीनों चीज़ मिलकर भारत को जिस दिशा में लेके जा रहा है, उस दिशा में भारत के लिए विन विन सिचुएशन ही है। भारत सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस दुनिया को भी ये एक्सपोर्ट करके एक इनकम ऑफ सोर्स बना सकता है। भारत की कंपनी दूसरे देश में ये चीज़ सेल करके अपना भारत एक अलग ही डिप्लोमेटिक रोल निभा सकता है पूरी दुनिया में। तो जी हाँ दोस्तों, भारत को बिल्कुल इस फील्ड में अपना इन्वेस्ट कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसमें और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। और बिल्कुल माँ भारती की दुआ से भारत जरूर इस फील्ड में एक दिन सुपर पावर बन के रहेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।